नीतीश कुमार लगातार अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। एक बार फिर सदन में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है, खासकर राबड़ी देवी से कहा है, जिस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो गया है आखिर नीतीश कुमार को, वो अपनी मर्यादा क्यों लगातार भूलते जा रहे हैं। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार ने आखिर फिर से क्या बयान दे दिया है जिस वजह से बवाल मचा है? देखिए, विधान परिषद में चर्चा चल रही थी और आप जानती हैं कि एसआईआर के मसले पर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है। एसआईआर के मसले पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और राबड़ी देवी वहां थी। आप जान रहे हैं कि विपक्ष जो है काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो किया, नीतीश कुमार कहने लगे कि तुम लोग ये सब जो कपड़ा पहने हो, आज के पहले सब कभी कपड़ा पहने थे। और उनको ये ध्यान देना चाहिए कि राबड़ी देवी वहां पर खड़ी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रही हैं कि हम एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। अगला पिछड़ा सबके नाम काटे जा रहे हैं, इस पर आप चर्चा कीजिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा लग रहा था जैसे राबड़ी देवी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे और बार बार यही कहते रहे कि तुम लोग ये जो कपड़ा पहन के आए हो, ये कपड़ा आज के पहले कभी पहने हो। लगातार वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे। मैं एक बार आपको नीतीश कुमार की वो टिप्पणी भी सुनवा देता हूं जो उन्होंने टिप्पणी सदन में की। बेहद अमर्यादित है एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का व्यवहार करना। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अब ये जो व्यवहार नीतीश कुमार का देखने को मिला, आपने ये भी देखा है कि नीतीश कुमार सदन में पहले भी इस तरीके की चीजें करते रहे हैं। आपको सदन में मैं अगर उनके बयान याद दिलाऊंगा तो मुझे लगता है दर्शक भी शर्मसार हो जाएंगे, जो उन्होंने विधानसभा में कहा था। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बिहार में विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि तुम अपराधी का बेटा हो। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, आप उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ विजय सिन्हा जिस तरीके का व्यवहार सदन में कर रहे हैं, वो भी डिप्टी सीएम है। कहीं ना कहीं बिहार में जो सरकार चल रही है वो भाषा की मर्यादा को बिल्कुल भूल चुकी है। और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लालू प्रसाद की पत्नी है, और वो जब सदन में खड़े होकर के आपसे एसआईआर पर चर्चा कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आप लोग गलत तरीके से नाम कटवा रहे हैं, तो आप उसका जवाब दीजिए। आप ये कहिए कि आप सच कह रही हैं, गलत कह रही हैं, आपके आरोपों में सच्चाई नहीं है, आंकड़े आप बताइए। लेकिन आप कह रहे हैं कि तुम लोग ये जो कपड़ा पहन कर आए हो। नीतीश कुमार कपड़ों पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री हैं? आप मुख्यमंत्री हैं इतने लंबे वक्त से, आप कपड़ों पर बात करेंगे? आप कभी राष्ट्रगान चल रहा होगा तो उठकर चल देंगे वहां से, आप गार्ड ऑफ ऑनर के समय तालियां बजाने लगेंगे? तो ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ये जो व्यवहार कर रहे हैं सदन में खड़े होकर, ये कहीं से भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है, जो व्यवहार उन्होंने किया है। और राबड़ी देवी के साथ जो उन्होंने बातचीत की है, जिस लहजे में बातचीत की है, जो व्यवहार उन्होंने किया है, वो कहीं से भी उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि तेजस्वी यादव से जो बात सम्राट चौधरी ने कही, उस पर भी हर किसी को आपत्ति है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री से इस बात की उम्मीद की जाती है कि मुख्यमंत्री कम से कम एक मर्यादा का ध्यान रखेंगे कि वो एक महिला से बात कर रहे हैं, उनके सामने एक महिला है, और ऐसी महिला है जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष की आवाज उठा रही हैं। और आप इतने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री रहते हुए, और आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं। और पूरा जो सदन है, और सिर्फ सदन की बात नहीं है महिमा इसमें, बात इसमें यह है कि पूरे देश की नजरें रहती हैं कि विधान परिषद में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है। और इन दिनों बिहार पर लोगों की नजरें ज्यादा हैं। लोग ये देख रहे हैं कि भाई सदन में क्या चल रहा है, एसआईआर के मुद्दे पर कौन क्या कह रहा है, किसके मन में क्या सवाल है, कौन क्या बात कर रहा है। आप ये भी देख रही हैं कि दिल्ली में भी हंगामा मचा पड़ा है। दिल्ली में जो राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी है, वो सब एसआईआर के मुद्दे पर मुखर हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो एसआईआर के पोस्टर भी फाड़े, उनको डस्टबिन में भी फेंका। यानी एसआईआर के मसले पर झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने सदन आज एक कार्यक्रम में, दिल्ली में कार्यक्रम था तालकटोरा स्टेडियम में, वहां पर उन्होंने बात बोली कि प्रियंका मेरे बारे में जानती है, मैं जो चीज ठान लेता हूं फिर मैं उस चीज को कभी छोड़ता नहीं हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना भी इस देश में जरूरी है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब आप राहुल गांधी को लगातार सुन रही होंगी, तो राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उस पर हमारी नजर है, हमारे पास 100% प्रूफ है, और हम ये जानते हैं जिस तरीके की चीजें हो रही हैं हमारी उस पर नजर बनी हुई है। एसआईआर का मुद्दा असल में ऐसा हो गया है जिस पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सब एसआईआर के मसले पर लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एसआईआर पूरे देश में कराने की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए, तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे, वो सवाल भी बेहद अहम है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि नीतीश कुमार को अगर
अगर कोई बात कहनी थी, अगर अपनी कोई टिप्पणी करनी थी, राबड़ी देवी से कुछ कहना था तो मर्यादित तरीके से अपनी बात कह देते। वो कपड़ों पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं, वो अरे तरह की भाषा का इस्तेमाल। अगर नीतीश कुमार को लेकर एक और बात कहें तो बीते दिनों भी हमने जैसे तरीके उनकी वीडियोस देख रहे हैं, कभी वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कहते हैं खड़ा हो कैसे, वो इस तरह की बातें दिखाई देती हैं उनकी। दूसरी तरफ वो सदन में ऐसी बात करते हैं, मुद्दा कुछ और चल रहा है लेकिन वो बात को कहीं और ही घुमा के ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार आखिर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। हाल ही में आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने ये कहा था, जब SIR के मसले पर बहस चल रही थी तो तेजस्वी ने कहा था कि मैं कह सकता हूं कि इनको तो ये पता ही नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं होगा विषय क्या है, चर्चा किस पर चल रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर देखिए लगातार सवाल उठते रहते हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे तेजस्वी यादव हो, वो सवाल उठाते रहते हैं। देखिए मैं वो सब मानता हूं, अगर उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो स्वास्थ्य उनका बेहतर हो, वो स्वास्थ्य लाभ ले, ईश्वर उनकी रक्षा करे, वो स्वस्थ रहे। लेकिन भाषा की मर्यादा अगर कोई तोड़ेगा, अगर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो उसे कोई कैसे माफ करेगा। राबड़ी देवी ने यही सब बातें तो कही कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप मुद्दों पर चर्चा कीजिए। और बाहर आकर भी राबड़ी देवी ने यही बात कही। देखिए क्या है कि सदन हंगामे की भेंट चल रहा है। बिहार विधानसभा में लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि चर्चा की जाए, बहस की जाए, चर्चा की जाए, लेकिन कोई चर्चा हो नहीं रही। हो क्या रहा है, कपड़ों पर बात हो रही है। अगर विपक्ष काले कपड़े पहनकर आया है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हम इस मसले पर अपना विरोध जताते हैं, तो आप इस विरोध का स्वागत कीजिए। आप ठीक है, आप अपनी बात रखिए, वो सदन में वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है वो बेहद गलत है। इस तरीके की मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए। सदन की परंपरा का हमेशा सम्मान रहना चाहिए। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है, वो ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सत्ता पक्ष है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी बातों को मुखर तरीके से अच्छे शब्दों में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बात को घुमा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे सदन में क्या होता है, SIR के मुद्दे पर और आगे क्या कुछ होता है, विपक्ष क्या रुख अपनाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।